अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी असल में दो वर्ड्स का मजमुआ है, एक बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। बायो का मतलब है लाइफ, लाइफ मतलब जिंदगी, यानी जितने भी जिंदा जानदार हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके प्लांट तक, यानी जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जितनी भी जिंदा जानदार चीज़ें हैं सबको हम लाइफ कहते हैं, बायो। तो डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, यानी टाइप्स, खूबियों की बुनियाद पर जानदारों की टाइप्स को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का ओवरऑल हम इसको क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी यानी किसी ख़ास इलाके में जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। यानी किसी ख़ास इलाके में जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। तो अब देखिए बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। बायोडाइवर्सिटी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक है उस इलाके का क्लाइमेट, दूसरा है एल्टीट्यूड और तीसरा है सॉइल। यानी ये तीन चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे ये तीन चीज़ें ज़्यादा होंगी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अब इन तीन चीज़ों की बुनियाद पर ना दो तरह के रीजन बनाए गए हैं। यानी एक होता है ट्रॉपिकल रीजन यानी गर्म इलाके, और कुछ होता है पोलर रीजन यानी ठंडे इलाके। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ आबो हवा यानी साजगार माहौल होने की वजह से जो ट्रॉपिकल रीजन है यानी गर्म इलाके हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, और जो पोलर रीजन है यानी ठंडे इलाके हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की टोटल कितनी काइंड्स हैं जिसको बायोलॉजिस्ट जानते हैं। देखेंगे बायोडाइवर्सिटी की टोटल 2 मिलियन काइंड्स हैं, जिसमें से 0.5 मिलियन काइंड्स प्लांट्स की हैं और 1.5 मिलियन काइंड जो है वो एनिमल्स की हैं। यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसका मतलब है कि 5 लाख टाइप्स हैं एनी प्लांट्स की और 15 लाख टाइप्स हैं एनिमल्स की, जिसको बायोलॉजिस्ट जानते हैं या जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे जो इसका मेन फ़ायदा है या मेन इम्पोर्टेंस है वो है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, यानी हमारा जो माहौल है उसको इस्तेहकाम देने के लिए बायोडाइवर्सिटी अपना किरदार अदा करती है। तो उसके लिए ये जो केमिकल साइकिल यानी जो नाइट्रोजन साइकिलिंग है या कार्बन साइकिलिंग है, उसके लिए बायोडाइवर्सिटी अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल रहता है। यानी कार्बन की मिकदार, नाइट्रोजन की मिकदार, उसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो सारे ना माहौल के अंदर स्टेबल रहती हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेन है क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट रेगुलेशन, जिस तरह पौधे और अलजी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, या उसके अलावा जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं जब हम उनको जलाते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी जो मिकदार है उसको मेंटेन करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी अपना किरदार अदा करती है, यानी क्लाइमेट को रेगुलेट रखती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, उसके बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो एक अलग से टॉपिक है। तो क्लाइमेट को रेगुलेट रखने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी अपना किरदार अदा करती है। तो तीसरा जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमारे जितने भी ज़राए हैं, मसलन हमारी खुराक है, हमारी अद्वियात हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे जो ईंधन है, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हम हासिल करते हैं वो हम बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं।
ये हमारी खुराक, हमारे कपड़े, हमारी मेडिसन, हमारे उसके अलावा बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं। तो इसका जो लास्ट इम्पोर्टेंस है इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक यानी मुआशी इस्तेहकाम या मुआशी फ़वाइद। तो बायोडाइवर्सिटी किसी भी इलाके की मुआशत में अहम किरदार अदा करती है। मसलन हम फसल काश्त करते हैं, ये भी बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स हैं, फसल काश्त करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं तो हमें इनकम मिलती है। इसके अलावा ये गार्डनिंग है, ये फल पकते हैं, फलों को बेचते हैं जिससे इनकम आती है। उसके अलावा जितने एनिमल्स हैं ये भी बायोडाइवर्सिटी है। एनिमल से हम गोश्त लेते हैं, गोश्त को मतलब बेचते हैं, उससे हमें इनकम मिलती है। उसके अलावा ये जो मुर्गियाँ हैं, अंडे हैं, गोश्त है, दूध है, उसके अलावा जितने हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे सब्जियां हैं, ये सारी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। तो उनको हम सेल करके अपनी मुआशत को बेहतर कर सकते हैं, यानी बायोलॉजिकल अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो किसी भी इलाके की, किसी भी मुल्क की या किसी भी सूबे की जो इकॉनमी है वो उसकी बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करती है। तो बायोडाइवर्सिटी इकॉनमी के को स्ट्रॉन्ग बनाने में अहम किरदार अदा करती है। तो अब देखें जी, बायोडाइवर्सिटी के इतनी इम्पोर्टेंस की वजह से जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ना इंटरनेशनल डे बनाया है, यानी 22 मई यानी 22 मई को पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जिसमें ये इस बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, लोगों को शऊर दिया जाता है ताकि हम बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ करें, ताकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें।